जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप तर्क वितर्क कुतर्क के संबंध में गायत्री मंत्र के बारे में सुन रहे हैं। आजकल एक कुछ लोगों ने विशेष अभियान चलाया हुआ है कि गायत्री मंत्र को केवल ब्राह्मण लोग ही बोल सकते हैं। पहले भी मैं बता चुका हूं कि गायत्री मंत्र कोई भी व्यक्ति बोल सकता है। गायत्री मंत्र का केवल सही सटीक उच्चारण करते हुए आना चाहिए। कोई भी पुरुष, कोई भी स्त्री उसका उच्चारण कर सकते हैं, बोल सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं। परंतु ये सब चीज़ क्योंकि मंत्र है तो गुरु के सानिध्य में रह करके करें, गुरु से दीक्षा लेकर के करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। गायत्री मंत्र में जो है, जब हम जप करते हैं, पाठ करते हैं तो कंपन होता है। मतलब गायत्री मंत्र से कभी भी नुकसान होगा ही नहीं, किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं होगा आपका। मैं तो ये कहूँगा गायत्री मंत्र का यदि आपने सटीक सही उच्चारण किया ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य नारायण भगवान के सामने बैठ करके, तो आपके बहुत से रोग समाप्त हो सकते हैं। प्रैक्टिकल करो, पर एक दिन में नहीं होगा। एक नियम बनाना पड़ेगा कि मैं आज के बाद से रोजाना सूर्य उदय के समय पे, जब सूर्य की पहली किरण मेरे शरीर पे पड़ेगी, ऐसी जगह बैठ करके आपको गायत्री मंत्र का जप करना है तो आपकी बहुत से रोग खत्म हो जाएंगे, जल जाएंगे। ये गायत्री मंत्र में पावर है। परंतु एक दिन में ये कार्य नहीं होगा, धीरे धीरे आपको यह कार्य करते रहना है। तो गायत्री मंत्र को जप करते हैं तो शरीर में कंपन उत्पन्न होती है और उस कंपन का असर ही हमारे शरीर पर पड़ता है, जिससे रोग नहीं आते हैं, हमारी ओरा रिपेयर हो जाती है। हमको फिर कोई भी तंत्र मंत्र काला जादू भी करता है तो उसका असर नहीं होता है। तो मंत्र का सबसे पहले आपको सही और सटीक उच्चारण करते हुए सीखना होगा। फिर मंत्र की जो ध्वनि होती है उसकी कोई लय और एक ताल होती है। आपको उसी लय ताल में जो गुरु बताएगा उसी लय ताल में आपको मंत्रों को जप करना है, विशेष तौर से गायत्री मंत्र को। जिस तरीके से हम मंत्रों को जप करेंगे वो हमारे शरीर में जहाँ जहाँ कंपन अधिक उत्पन्न होगी वहाँ वहाँ पे उसका असर होना प्रारंभ हो जाता है। और जब इसका असर होना प्रारंभ हो जाता है तो मनुष्य शरीर स्वस्थ होने लगता है। गायत्री मंत्र का जप करने के पहले प्रणव शब्द अवश्य आपको 11 बार 21 बार बोल लेना चाहिए। इससे भी बहुत फायदा होता है। यदि आपको गायत्री मंत्र बोलना सीखना हो, उसके हवन पूजन की विधि समझना हो, तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। आपको अवश्य इस संबंध में पूरी जानकारी प्रदान की जाएगी। 1 दिसंबर से यह कार्यक्रम रखा जा रहा है उज्जैन महाकाल महाराज की पावन पवित्र नगरी में, 1 दिसंबर 2024 से। गायत्री मंत्र वास्तव में सूर्य नारायण भगवान की शक्ति का मंत्र है, जिसको हम सविता कह सकते हैं। इसका अर्थ यह कि सविता का संबंध यानी गायत्री मंत्र का संबंध सीधा सीधा ऊर्जा से है। यानी सविता सूर्य ऊर्जा की, सूर्य की ही एक शक्ति है। तो गायत्री मंत्र का बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि साहब हमें असर नहीं हुआ, वो झूठ बोलते हैं। उन्हें एक तो गुरु दीक्षा से गायत्री मंत्र नहीं लिया, गुरु के कहे अनुसार नहीं चले, गुरु के नियम कानून के अनुसार उसका जप नहीं किया जो नियम से करना चाहिए। कोई भी कार्य करें तो एक निश्चित समय होता है, निश्चित स्थान होता है, उस दिन ये कार्य करना चाहिए।
इसलिए उनका ये गायत्री मंत्र का असर नहीं होता है। तो इसके गायत्री मंत्र के बारे में थोड़ी सी गहराई समझ लो तो कोई भी व्यक्ति, स्त्री भी जप कर सकती है, पुरुष भी जप कर सकता है, स्त्री भी हवन कर सकती है, पुरुष भी हवन कर सकता है, क्योंकि हर मनुष्य की आत्मा अलग अलग है। हर मनुष्य के शरीर में ईश्वरी तत्व का वास है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, और वह आत्मा सबकी इंडिविजुअल है, अलग अलग है। वह सब आत्मा अपने अपने कर्मों का फल के अनुसार इस जन्म में आकर के कर्मों का फल भोगती है। तो बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि साहब हमें तो कोई असर नहीं हुआ गायत्री मंत्र का, उन्होंने गुरु के आदेश का पालन नहीं किया, गुरु के नियम कानून के अनुसार मंत्र का जप नहीं किया। क्योंकि इस गायत्री मंत्र का यदि लाभ लेना है तो उसका एक निश्चित समय है, निश्चित स्थान भी होना चाहिए, और कितना जप करें यह भी इम्पॉर्टेंट होती है। गायत्री मंत्र को साधारणतः संध्या के समय पे और ब्रह्म मुहूर्त के समय पे, यानी दिन और रात का जो मिलन होता है उसके समय पे अवश्य जप करना चाहिए। इससे हमारे पिछले जन्म के पापों का नाश होता है, रोगों का नाश होता है, और इस जन्म में किए गए पापों का भी नाश होता है। यानी पाप का नाश का मतलब हो गया उसकी पोटेंसी कम हो जाती है, जो आपको कष्ट मिलने वाला है उसकी पोटेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि गायत्री मंत्र की ऊर्जा यानी सूर्य की शक्ति, सविता की ऊर्जा आपके साथ में चलने लगती है। तो जब सविता की ऊर्जा चलेगी, आपकी गायत्री मंत्र की ऊर्जा चलेगी, तो पाप तो जल जाएंगे इसमें, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान की शक्ति के आगे कोई भी टिक नहीं सकता, ऐसा कहा जाता है। इसलिए गायत्री मंत्र यानी कि सविता, और ये सविता जो है सूर्य की शक्ति का नाम है। इस प्रकार से एक निश्चित मात्रा में एक निश्चित स्थान पर बैठ कर के संध्या काल के समय पे या फिर ब्रह्म मुहूर्त के समय पे इस मंत्र को जप करना चाहिए। कोशिश की जाए कि सूर्य के प्रकाश को, पहली किरण को देखते हुए गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। इसके प्रभाव से हमारे शरीर के अंदर रहने वाले 10 विकार हैं, वो 10 राक्षस हैं। जब इसका जप करेंगे धीरे धीरे इसका तप शरीर के अंदर बढ़ता जाएगा, तो ये 10 राक्षस जो हमारे शरीर के अंदर विराजमान है, ये 10 राक्षस की पावर कम हो जाती है, यानी दब जाते हैं या फिर उनकी शक्तियाँ जल जाती है। और जो ज़्यादा जप कर लेता है, जिसको हम पुरक्षरण करना बोलते हैं, 1 लाख 5 लाख, तो निश्चित तौर से उसे देवत्व शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो हर मनुष्य जो आध्यात्मिक उन्नति चाहता है, ये गायत्री मंत्र किसी देवी जी का मंत्र नहीं है, क्योंकि इस मंत्र में, इस मंत्र के अर्थ में कहीं पर भी कोई भी देवी या देवी जी का कोई नाम नहीं आया है कि उनके 4 हाथ पैर हैं या उनके हाथ में किताब है या उनके हाथ में माला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गायत्री मंत्र, ये गायत्री नाम की देवी तो डेवलप कर दी गई इस मंत्र के माध्यम से, जबकि गायत्री मंत्र का अर्थ यदि आप लगाएंगे, सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो उसमें कोई भी गायत्री देवी जी का नाम नहीं है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र में कहीं पर भी किसी भी देवी शक्ति का नाम नहीं आया है। तो ये गायत्री मंत्र जो है ये किसी देवी जी का मंत्र नहीं है। सबसे पहले तो समझ लें, ये ब्रह्मांड का मंत्र है। ब्रह्मांड यानी सूर्य की शक्ति, सविता का मंत्र है, और इस मंत्र को जप करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है, और आध्यात्मिक उन्नति में आपको सहायक सिद्ध होगी। राम जी जो थे, ये राम जी ने भी गायत्री मंत्र की जप किया, और रावण, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है ऐसा कहा जाता है। परंतु चूंकि हमारे 10 विकार हैं, उस 10 विकार में एक विकार है अहंकार का। तो इस अहंकार की वजह से रावण की मृत्यु हुई, वो अहंकार पर विजय नहीं पा सका। जैसा कि मैंने बताया कि 10 विकार होते हैं, तो 10 विकार का मतलब हो गया काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर,
ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष, ये 10 विकार जो है हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है, अलग अलग जगह। हमें इन 10 विकारों को गायत्री मंत्र के माध्यम से जलाना है, तो आपको ईश्वरी शक्ति प्राप्त हो सकती है। और ऐसे भी अलग अलग देवताओं के भी गायत्री मंत्र बनाए गए हैं। ये त्रिपद वाले मंत्र कहलाता। त्रिपद, इसमें 3 प्रकार के पद होते हैं कि ओम अंजन्याय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। ये 3 पद है इसमें कि ओम अंजन्याय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि, और तीसरा पद है तन्नो हनुमानः प्रचोदयात्। तो इसी प्रकार से सभी देवी देवताओं के गायत्री मंत्र बनाए गए हैं, जबकि कोई भी मंत्र, अन्य मंत्र जो है अलग अलग देवताओं के नाम से नहीं बनाया गया है। सिर्फ एकमात्र ऐसा है जिसको हम बोलते हैं गायत्री मंत्र। हनुमान गायत्री मंत्र, विष्णु गायत्री मंत्र, शंकर गायत्री मंत्र, शिव गायत्री मंत्र, देवी गायत्री मंत्र, ये अलग अलग मंत्र ऐसे बनाएंगे सभी देवी देवताओं के नाम से। तो ये सिर्फ गायत्री मंत्र के बारे में ही है, मतलब बहुत विस्तृत व्याख्या है गायत्री मंत्र की, और बहुत फायदा होता है। आप भी प्रैक्टिकल करें, अपने दुखों का नाश करें, और साथ ही साथ में पापों का भी नाश करें, ताकि आपको दुख की प्राप्ति कम हो। परंतु शर्त यह है कि सूर्य नारायण भगवान के सामने सुबह जब पहली किरण होती है वो आपको देखना है। सूर्य उदय से कम 1 घंटा पहले उठ करके स्नान ध्यान करने के बाद में गायत्री मंत्र का जप करना है। जैसे दुर्गा जी का मंत्र है कात्यायन्य विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। तो दुर्गा जी के हैं, सरस्वती के हैं, लक्ष्मी जी के हैं, शक्ति देवी के हैं, मां अन्नपूर्णा के हैं, काली माँ का है ओम कालिकाय च विद्महे शमशानवासिन्ये धीमहि तन्नो घोरा प्रचोदयात्। तो इस प्रकार से सभी करीब करीब सभी देवी देवताओं के, धन्वंतरी के हो गए, कृष्ण भगवान के हो गए, राधा के हो गए, राम के हो गए, सीता जी के, सबके कोई न कोई मंत्र हैं। ये गायत्री मंत्र बनाए गए हैं। ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिण्ये धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। उनके भी मंत्र बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से गायत्री मंत्र केवल विभिन्न देवताओं के ही बने हैं। एक मुख्य गायत्री मंत्र के अलावा बाकी किसी भी मंत्र के बारे में नहीं बोला जाता कि हमने सब देवताओं के मंत्र हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि गायत्री माता, ये तो गायत्री माता कुछ विशेष प्रकांड विद्वान उनके द्वारा डेवलप कर दी गई कि गायत्री माता होती है। हमारे शास्त्रों में गायत्री माता के बारे में वर्णन नहीं है। गायत्री मंत्र के बारे में जैसे मैंने पहले बताया कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यानी इस गायत्री महामंत्र का जो अर्थ है, उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें हैं, और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। ये हम उस ऊर्जा से भी ये बात कर रहे हैं। तो गायत्री मंत्र का जप करने से दुखों का नाश होता है और शरीर में तेज की प्राप्ति भी होती है, पापों का नाश भी होता है। यानी हम गायत्री मंत्र के माध्यम से परमात्मा का वर्णन करते हैं, और हम परमात्मा से कहते हैं कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करना। यहाँ पे कोई भी देवी जी का वर्णन नहीं आया कि कोई गायत्री माँ या गायत्री देवी है। ये गायत्री मंत्र यानी उस परम पिता परमात्मा का मंत्र है, यूनिवर्सल मंत्र है, और इसको मेरे अनुसार कोई भी जप कर सकता है, बस ऐसे कि उच्चारण सही हो और गुरु से प्राप्त किया गया हो। तो इस मंत्र को जप किया जा सकता है। और जैसा कि मैंने कहा है कि हर देवी देवता का मंत्र है गायत्री मंत्र।
तो गायत्री मंत्र बहुत विस्तृत है। इसका पाठ करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति भी होती है। और कोई व्यक्ति यदि इसका विधि विधान से 3-4 बार पुनश्चरण कर लेता है तो उसके माध्यम से यदि कोई गंडा तावीज प्राप्त किया जाता है किसी पीड़ित मनुष्य के द्वारा तो वह फलित भी होता है ना। ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, प्रेत बाधा, जादू टोना, इसका असर बिल्कुल भी नहीं होता है उसके द्वारा दिए गए गंडे तावीज पर। यानी कि निश्चित तौर से शरीर की रक्षा भी करता है। तो मनुष्य को गायत्री मंत्र अवश्य जप करना चाहिए और कोई भी कर सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। नियम का पालन करें, जो भी शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता है उसका पालन करें। सूतक पातक के नियम का पालन करें, मासिक धर्म के नियम का पालन करें। बच्चे के जन्म होने पर जो पातक लग जाता है उसका ध्यान रखें। घर परिवार में किसी की मृत्यु होने पर जो नियम कानून है सूतक पातक है उसका ध्यान रखें और गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, जिससे पूर्ण रूप से फल की प्राप्ति हर मनुष्य को हो सकती है। हर मनुष्य की आत्मा सेपरेट परमात्मा का अंश है और वह आत्मा अपने परमात्मा से जहाँ से आई है उससे सही रास्ते पर चलने के लिए आदेश प्राप्त कर सकती है। जय माता दी।